ऑक्सफोर्ड एकेडमी परिवार में आपका स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। कैसे हो? आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। अभी मैट्रिक रिजल्ट के बाद स्टूडेंट पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अभी लॉकडाउन की स्थिति में उन्हें क्लास नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण यूट्यूब पे या किसी थ्रू लाइव क्लास सभी लोग दे रहे हैं। हमने भी सोचा कि कुछ हमसे जो होता है वो दे रहे हैं। तो अभी क्या है कि जैसे में जुलाई से हो सकता है स्कूल चालू हो जाए और सभी कुछ संस्थान चालू हो जाएंगे, तो हो सकता है एग्ज़ाम ले लें पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जामिनेशन का। तो उसके लिए अभी समय भी कह सकते हैं, तो 1 मंथ से 2 मंथ के अंदर एग्ज़ाम हो जाएंगे। और अगर 1 मंथ से 2 मंथ अगर स्पीडली अगर तैयारी किया जाए क्रैश कोर्स की तरह, तो पॉसिबल है कि कवर हो जाएगा। इसलिए मैं पॉलिटेक्निक का क्रैश कोर्स लेकर आया हूँ और आज का जो चैप्टर है वो सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत लेकर आया हूँ। और आज से आप लोग अगर इस यूट्यूब चैनल पे आप रेगुलरली रहें तो मैं सब पूरा सिलेबस कवर करूँगा। तो सबसे पहले हम आपको समुच्चय के बारे में बताता हूँ। समुच्चय वस्तुओं को निश्चित और संग्रह करता है। किसी भी वस्तु, चाहे वो संख्या हो या स्वर हो, किसी भी कोई भी वस्तु को संचय या संग्रह करता है। जैसे में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, इतने खिलाड़ी एक गेम खेलते हैं, टोटल 20 खिलाड़ी हैं, तो कुछ फुटबॉल खेलते हैं, कुछ मतलब इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। तो जैसे में अगर हम स्वर में लिए तो ए समुच्चय को सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट, ये मंझली कोष्ठ है, उसमें व्यक्त किया जाता है। AEIOU इस तरह से लिख सकते हैं। 1 2 3 4 कोई भी वस्तुओं को इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब आइए बेसिक में कि सिम्बल्स, इसमें कौन कौन से सिम्बल्स यूज होते हैं, संकेत के रूप में कौन कौन सी चीज़ यूज होते हैं, तो उनके बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहले यू से हम लोग यूनियन। यूनियन का अर्थ क्या होता है? ऑल, मतलब सभी, जितने भी होंगे। आगे हम बताएंगे इसके बारे में। फिर आइए अपोजिट यू, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं भाई? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। और फिर आप आइए बिलोंग्स टू, और इस तरह का रहेगा तो नॉट बिलोंग्स टू। एक होता है सिंबल भी, इसको कहते हैं एंड, और अपोजिट भी को बोलते हैं और। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले इसमें अभी हम आज की वीडियो में 5 टाइप्स बताएंगे। 5 टाइप्स से लगभग, पूरा तो नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग सेट थ्योरी का मैथ आपको बन जाएगा। तो सबसे आइए आते हैं टाइप्स फर्स्ट पे, और यूनियन के बारे में सबसे पहले टाइप फर्स्ट में जानते हैं। यूनियन के बारे में हम अभी आपको बताएं। यूनियन का अर्थ मतलब यूनियन जैसे किसी चीज़ का बनता है तो उसमें एक यूनिटी होती है, उसी तरह यूनियन मतलब ऑल लिखते हैं। तो टाइप फर्स्ट में आइए, टाइप फर्स्ट में हम आपको बता रहे हैं यूनियन के बारे में। ठीक है, यूनियन का मतलब और, जो कि आपको सिंबल हम बताए यूनियन का यू। तो मान के चलिए या अपने मन से ले लीजिए, A = 1 2 3 4। लेटर भी ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक संग्रह होना चाहिए किसी भी वस्तुओं को। ठीक है, 5 6 7 8। अगर आपको बोला जाए फाइंड A यूनियन B, तो A यूनियन B अगर हमको फाइंड करना है तो A = कितना है आपका? 1 2 3 4, और यूनियन B = कितना है? 5 6 7 और 8। अभी हम बताएं दोस्तों, यूनियन मतलब ऑल, मतलब ये पूरा संग्रह एक में आ जाएगा, एक ब्रैकेट में। तो हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, ये यूनियन हो गया। अब ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट टाइप में हम लोग चलते हैं दोस्तों, इंटरसेक्शन टाइप 2। और सारे एग्जांपल्स देंगे। अभी हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है,
टाइप 2 में हम आते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है दोस्तों, इंटरसेक्शन का मतलब हम बताए थे कॉमा, और इसका सिंबल है अपोजिटिव। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ भी ए बराबर ले लेते हैं 2, 3, 5, 7 इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू लेते हैं 1, 3, 4, 5, 6। अब इसमें दोनों में हमको कॉमन देखना है दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी। मतलब कॉमन का मतलब जो इसमें नंबर्स है वो इसमें नंबर्स रहे, वही कॉमन होता है। ठीक है, तो देखते हैं 2 है, नहीं है। 3 है, 3 यहाँ भी है, एक 3 आया। 5 है, हाँ तो 5 है। 7 है, नहीं है। मतलब यही दोनों में कॉमन है दोस्तों, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, टाइप 3, जिसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। मतलब इसको हिंदी में बोला जाए अंतर समुच्चय। ठीक है, टाइप 3 में डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। मान के चलिए आपको ए बराबर दिया जाए 1, 2, 3, 5, 7, और डी बराबर दिया जाए 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो आपको फाइंड करने के लिए आएगा a माइनस बी एंड b माइनस ए, कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम a माइनस बी निकालते हैं। तो a इज इक्वल टू कितना है आपको 1, 2, 3, 5, 7, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब यहाँ पे है दोस्तों 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, हमको घटाना है ए से बी में, ना कि बी से ए में, है ना। ए से बी में तो जो मिलेगा वो तो 0 हो जाएगा, है ना। जैसे हम 2 यहाँ भी 2 यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 3 यहाँ भी 3 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 है, 5 मिलेगा 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो 1 है इसमें 1 नहीं, लेकिन 1 लिखाएगा यहाँ। लेकिन इसमें 4 नहीं है, यहाँ भी 4 नहीं है, सॉरी यहाँ 4 नहीं है और यहाँ 4 है। तो ऐसा नहीं कि 4 यहाँ है और यहाँ 4 लिख देना, जो इसमें बचेगा, जो ए में बचेगा वही यहाँ लिखना है। ऐसा नहीं हमको बी को देखना, अभी सिर्फ किसको देखना है, ए को। जो ए बी से बचेगा वही लिखाएगा। जैसे हम यहाँ 1 है, 1 इसमें है नहीं है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। 2 में 2 गया 0 नहीं लिखेंगे, 3 में 3 गया 0 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ 4 है, इधर 4 है नहीं, इधर 4 नहीं है, ए में 4 नहीं है, नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ 4 रहता और यहाँ नहीं रहता तो 4 लिखते, लेकिन इसमें नहीं है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। 5 है, 5 0 हो जाएगा। 7 है, इसमें 7 नहीं है तो 7 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान इसमें यही देना है कि जो ए सब सेट में बचेगा वही लिखना है, इससे बचेगा घटाने के बाद। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब b माइनस ए में आइए दोस्त, b का वैल्यू आगे लिखेंगे। b का वैल्यू कितना है 2, 3, 4, 5, 6, माइनस a का वैल्यू कितना है 1, 2, 3, 5 और 7। अब देखिए इसमें 2 है, इधर 2 0 हो गया। यहाँ 1 था, यहाँ 1 नहीं लिखा है क्योंकि इसमें नहीं है। 2 0 हो गया, 3 0 हो गया। 4 है इधर नहीं, इसमें है, ये बचा 4 बच गया, इसमें लिखेंगे। 5 0 हो गया। 6 है इधर नहीं है, 6 बच गया, 6 लिखेंगे। तो इसका आंसर दोस्त 4 और 6 हो गया भाई। ठीक है, ये आपका टाइप 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग टाइप 4 में आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट्स।
कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट का हिंदी होता है दोस्त पूरक समुच्चय, पूरक समूह। देखिए दोस्तों अब टाइप 4 में आते हैं, टाइप 3 तक बता चुके हैं। अब टाइप 4 में है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट्स, पूरक समुच्चय। इसको हम नेगेशन की नाम से भी एक बोला जाता है और एक हम नाम दे रहे इसका अब्सेंट। क्या है एक नाम? अब्सेंट। जैसे में यहाँ पे दोस्तों, जैसे में हम यहाँ a पर पावर c, मतलब इसको हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। क्या पढ़ेंगे इसको? कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। इसके एक और लिखने का है a डैश, इसको भी हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ a पढ़ेंगे। अब इसमें एक होता है दोस्तों यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे आगे जाके। यूनिवर्सल सेट के ही विथ रिस्पेक्ट टू में इसमें पढ़ा जाता है। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे में हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और मैं a का वैल्यू लेता हूँ 1 2 3 6 7, ठीक है। मानिए 10 भी ले लेते हैं। उसके बाद b का वैल्यू लेता हूँ, नहीं इसमें अभी हम सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं, b का वैल्यू अभी नहीं लेंगे। तो हमको अगर निकालना रहेगा, बोल देगा कि फाइंड कीजिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। ये हमको पूछेगा सबसे पहले, बेसिक ये है, ठीक है। हम ऊपर मिटा रहे हैं दोस्तों। अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट पूछेगा, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। माइनस हम क्या कर रहे हैं? सेट ए। सेट ए क्या है? 1 2 3 6 और 7। इसके पहले हम आपको माइनस करने के लिए डिफर जो बताया अभी अंतर समुच्चय वो आप जानते हैं, उसके हिसाब से आप कर लीजिए। जल्दी से आंसर बताइए। तो हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले 1 1 यहाँ है, 2 2 0 3 3 0, 4 नहीं है 4 लिखेंगे, 5 5 इधर नहीं 5 लिखेंगे, 6 6 0 हो जाएगा, 7 7 0 हो जाएगा। अब उधर क्या नहीं है? 8 9 10 नहीं है, तो यहाँ 8 9 10 बच रहा है। यही क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का क्या हो गया? आंसर हो गया दोस्त। अब हम आइए टाइप 5 में आइए। टाइप 5 में पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स मतलब गुणन समुच्चय, ठीक है। तो a इज इक्वल टू हम लेते हैं भाई 1 2 लेते हैं सिर्फ, और b इज इक्वल टू लेते हैं 2 3 4, ठीक है। तो अगर हमको बोलेगा फाइंड a मल्टीप्लाई बाई b, a इंटू बी निकालने के लिए दोस्त हमको a का वैल्यू यहाँ लिखते हैं 1 2 गुना b का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ लिखते हैं b सेट को 2 3 4। अब देखिए कैसे गुना किया जाता है। इसको 1 को लेंगे और ये तीनों से मल्टीपल करेंगे, फिर 2 के लेंगे और फिर ये तीनों से मल्टीपल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बड़ा मझली कोष्ठ है, मझली कोष्ठ को हम यूज करेंगे और एक छोटी कोष्ठ को यूज करेंगे इसमें। तो छोटी कोष्ठ यूज करेंगे मल्टीपल में, तो 1 को 2 से गुना करेंगे क्या आएगा? 1 2। फिर नेक्स्ट 1 को 3 से गुना क्या करेंगे तो क्या आएगा? 1 3। फिर नेक्स्ट 1 में 4 मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा? 1 4। फिर 2 आ जाएगी दोस्तों, 2 में 2 मल्टीपल करेंगे तो 2 2 होगा, 2 में 3 करेंगे तो 2 3 होगा, और 2 में 4 करेंगे तो क्या होगा आपको? 2 4 आएगा। यही आपका प्रोडक्ट हो गया, मतलब मल्टीपल हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया टाइप 5 का, ठीक है। अब आते हैं हम टाइप 5 तो कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्त। अब हम बताए थे कि ये 5 टाइप्स होते हैं।
इसके अलावा भी कुछ टाइप्स होते हैं जो कि पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले आते हैं हम नल सेट एक पढ़ाना है। नल सेट को हम बोल सकते हैं एम्प्टी सेट। इसका हिंदी होता है दोस्त रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, ठीक है। इसको हम अपने मन से हम वॉइड भी बोल सकते हैं। इसको हम सबसे पहले डिनोट क्या चीज से करते हैं, मतलब संकेत क्या चीज से करते हैं, तो डिनोट इट बाय फाई। क्या करते हैं, फाई, या हम ब्रैकेट जो होता है मछली कोश दोस्त, उसको हम खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये इसका डिनोटेड होगा। क्या हुआ इसका डिनोटेड, मतलब ये इसको इसके थ्रू हम मतलब संकेत इसको कर सकते हैं रिक्त समुच्चय को, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल पे आते हैं भाई। a बराबर 1 2 3 4 5 लेते हैं, ठीक है। और हम b बराबर 6 7 और 8 लेते हैं, ठीक है। अगर हमको a इंटरसेक्शन b फाइंड करने के लिए कहेगा, इसमें a इंटरसेक्शन b मतलब फाइंड a इंटरसेक्शन b दिया रहेगा। तो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन तो मैं आपको टाइप में पढ़ा चुका हूँ। तो a इंटरसेक्शन b हम जो हम टाइप्स पढ़ा है अब सब उसी से रिलेटेड मिलेगा, ठीक है भाई। तो उसको आप जो 5 टाइप्स पढ़ा है उसको आप हर हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो 1 2 3 4 है। इंटरसेक्शन में हम आपको बताए थे जो कॉमन मिलेगा उसी को हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ए सेट को यहाँ पे लिखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है वही लिखेंगे। तो कॉमन कौन कौन है भाई, तो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, क्योंकि ये कुछ और 1 से 5 तक और ये 6 7 8 मतलब कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कुछ नहीं, मतलब नल है। क्या नल है, एम्प्टी है। इसका आंसर 5 होगा, या फिर हम लिख सकते हैं इस तरह से सिर्फ ब्रैकेट, यही आपका हो जाएगा आंसर। ये दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं, ठीक है दोस्त। अब हम नल सेट आप पढ़ लिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पावर सेट। क्या पढ़ेंगे, पावर सेट, जिसको मतलब परिमित समुच्चय। इसको हम बोलते हैं परिमित समुच्चय, ठीक है दोस्तों। परिमित समुच्चय को लिखने का क्या होता है, पावर ऑफ ए, पी ए लिखना और पावर ऑफ ए, या और लिखने का होता है तरीका, ठीक है। जैसे में निकालने का होता है 2 पर पावर ए, 2 पर पावर ए, वेयर ए इज इक्वल टू, जहां ए बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ सेट। जितना सेट में डिजिट लिखा हुआ रहेगा दोस्त वही नंबर हम लिखते हैं, उसी पावर आया था। नंबर ऑफ सेट मतलब समुच्चयों की संख्या। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इफ ए बराबर 2 लेते हैं। क्या लेते हैं, 2। अब इस सेट में देखिए कितने नंबर्स हैं, ओनली 1 है। एक और 2 3 एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3, फिर एक और ले लेते हैं 2 3 4। अब अलग अलग 3 एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस पे कितना नंबर से दोस्तों कितना समुच्चय लिखा हुआ, ए 1 है। कितने अंदर है, इनके सेट के अंदर कितने नंबर से लिखे हुए, 1 लिखे हुए। मतलब ए जो है ए इज इक्वल टू 2 है, और 2 पर पावर ए इज इक्वल टू 2 पर पावर 1। मतलब कि इसका कितना सेट्स बनेंगे, 2 सेट्स बनेंगे। कितने बनेंगे, 2 सेट्स। 2 सेट्स के मतलब एक हम जो फाइल लिए हैं वो ए, पी ए के कितने सेट्स हैं यहाँ, ए बराबर यहाँ 2 है, और नंबर ऑफ सेट्स अगर पूछा जाए तो 1 ही है, सिर्फ 2 है। तो यहाँ फॉर्मूला बताए थे कि कितने सेट्स बनेंगे निकाल लेना पहले। तो 2 पर पावर ए मतलब 2 पर पावर ए का वैल्यू मतलब 1 सेट्स हैं, तो 2 पर पावर यहाँ 1 आएगा, मतलब 2 पर पावर इज इक्वल टू 2, मतलब इनका 2 सेट बनेगा। एक जो हम डिनोट करते थे, जिसका पावर सेट को डिनोट करने के लिए बताए थे 5 एम्प्टी सेट को, और एक 5 है और एक 2 बनेंगे, तो इसका 2 सेट बने, ठीक है दोस्तों। अब ये देखते हैं 2 और 3 का। तो इनमें ए बराबर नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ सेट्स देखना है। तो नंबर ऑफ सेट्स 2 है दोस्त, 1 और 2। तो 2 पर पावर ए है, मतलब
कितने सेट से नंबर ऑफ सेट 2, तो ए पर यहाँ 2 आएगा, तो 2 दूना 4। कितना सेट से बनना चाहिए इनका? 4 सेट से बनना चाहिए। देखते हैं बनता है भाई कितना। तो सबसे पहले एक 5 हो गया, सबको अलग अलग आगे लिख दीजिए। 5, 2 को अलग लिख दीजिए, एक 2 हो गया, ठीक है, एक 3 हो गया, और एक दोनों सम्मिलित रूप से 2 और 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं इसको। ये हो गया आपका 4 सेट का निर्माण, 1 2 3 और 4। एक 5 लिए, एक 2 लिए अलग अलग, 2 और 3 को अलग अलग, और एक बार सम्मिलित 2 और 3 को। इसमें देखते हैं तो कितने नंबर ऑफ सेट्स हैं? 3 है, मतलब 2 पर पावर 3, तो 2 दूना 4 दूना 8। इसमें देखते हैं कितने सेट्स बनेंगे, तो एक 5, एक 2, एक 3, एक 4, ठीक है, और एक क्या लेंगे 2 3, मतलब अब 2 2 करके लेंगे, एक 2 3 को लेंगे, एक बार 3 4 के लेंगे, इस तरह से 2 3 3 4, 1 2 3 4 5 6। एक बार किसका कौन छोटा, तो 2 3 हो गया, 3 4, 1 2 3 4 5 6। एक बार पूरा लेंगे 2 3 4, कितना हो गया 7। एक और छोटा 3 2, कौन छोटा 3 2। ये टोटल हो गए कितने आपके 8 हो गए। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट हम आपको बता रहे हैं 4 अलजेब्रिक पे आता है, कुछ फॉर्मूला आते हैं, वो मैं 4 फॉर्मूला दूंगा, वो आप याद कर लीजिएगा, उसमें बहुत सारे मैथ्स आते हैं। ठीक है, तो अभी मैं देता हूं आपको ये अलजेब्रिक पे लॉ ऑफ अलजेब्रा सेट, लॉ ऑफ अलजेब्रा सेट्स। लॉ ऑफ अलजेब्रा सेट्स में दोस्तों टाइप फर्स्ट में आते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ आप पढ़े होंगे 8th क्लास में। एसोसिएटिव लॉ, इसमें सबसे पहले हम फॉर एनी 3 सेट्स लेते हैं, कोई भी 3 सेट्स ए बी एंड सी ले लेते हैं। ठीक है दोस्त, अब इसका फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी लिख सकते हैं और इंटरसेक्शन सी लिखें, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सब यूनियन में ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। तो क्या होगा, जो अंदर था, ठीक है, तो सी को यहाँ बाहर कर दिया और इसको हम अंदर ले लिए, ये फर्स्ट था। सेकेंड में आइए, सेकेंड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, सेम प्रोसेस, ए इंटरसेक्शन बी, इसको अब हम सी को बाहर कर देंगे, इंटरसेक्शन सी। ये था आपको एसोसिएटिव लॉ, और ये इस पे मैथ आएगा और इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक और लॉ है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। टाइप 2 में आइए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी 8th क्लास में पढ़ने का था। तो इसमें पहला फॉर्मूला है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी, इसमें ए यूनियन बी किए और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब यहाँ पे देखिए बी यूनियन सी नहीं, क्योंकि यूनियन के साथ है तो यहाँ इंटरसेक्शन है, इसका मतलब यहाँ ए के साथ ही होगा, क्योंकि अलग अलग कर रहे हैं। जैसे ए यूनियन बी, ब्रैकेट जैसे हम लोग मल्टीपल करते हैं, ए के साथ बी तो ए यूनियन बी, और ए के साथ सी करेंगे तो ए यूनियन सी यहाँ होगा, क्या होगा, ए यूनियन सी होगा। एक और फॉर्मूला है इसका, जिसे में यहाँ ए इंटरसेक्शन बी बी यूनियन सी, सेम प्रोसेस, ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन, मतलब यहाँ यूनियन है तो यहाँ बीच में यूनियन,
ए इंटरसेक्शन सी, मतलब रटना नहीं, समझना है, सिर्फ समझ के आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। एक और लॉ होता है टाइप थर्ड में, डी मॉर्गन लॉ, जो हम आपको कॉम्प्लीमेंट पढ़ाएं उसी पे है एक फॉर्मूला, जो नाम है डी मॉर्गन लॉ। इसमें हम देखिए बता रहे हैं ए यूनियन बी का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट पूछे तो ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उल्टा हो जाएगा। यूनियन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, अलग अलग, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये फर्स्ट है। एक और फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीट, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। जब यहाँ इंटर यूनियन था तो यहाँ इंटरसेक्शन, तो यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यूनियन। ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन लॉ, और एक बताएं हम एसोसिएटिव लॉ, ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे मैथ्स लेके आएंगे और जो टाइप्स बचे हुए वो बता देंगे, और रेगुलर बने रहे वीडियो के साथ, ठीक है। और जो समझ में नहीं आता है वो आप कमेंट बॉक्स में डालें, और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, वहाँ ग्रुप बना हुआ है, आप मैसेज कीजिएगा, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है दोस्त, और इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए। नमस्कार।